साइन इनवर्स जनरली देखो हम लोगों के दिमाग में इनवर्स का मतलब क्या बैठा है। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो बच्चों को लगता है कि हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पावर 1 है, ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, बट ऐसा नहीं। देखकर जाना मोबाइल, बट ऐसा नहीं, ये गलत है। ये क्या है? देखो आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स को इस तरीके से लिख सकते, 1/sin। अभी इसका पावर कितना है, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल वही, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इनवर्स हम लोग को नॉर्मली आप लोग के दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि भैया एक्स ऊपर ही रहता है, साइन सिर्फ नीचे। सिर्फ साइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ट्रिग्नोमेट्री तो एंगल के साथ में है ना, बिना एंगल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं। समझ में आया? ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे बच्चों कि जब आप इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स जो है वो पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर हर पॉइंट पर वो डिफाइन। हम लोग यहाँ पर कल ये भी पढ़ लिए थे कि वो रेंज कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करना है। किसकी बात करने वाले? जैसे हम लोग ने प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन पहले एक्सरसाइज में पढ़े, तो यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यूज की बात नहीं करना। अब अलग से यहाँ पर एक टेबल बना लो और लिख लो कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डोमेन होगा और क्या रेंज। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेकेंड, यही है ना। ये डोमेन है और ये क्या है? अगर आप लोग को याद है बच्चों, तो कल मैंने साइन का डोमेन बताया था, -1 से, याद है ना? सेम गोज फॉर कॉस ऑल्सो, कॉस भी -1 से 1 के बीच में। टेन इनवर्स हम लोग को पता है पूरा रियल नंबर, टेन में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, पूरा रियल। ऐसी कॉट इनवर्स भी। कोसेक इनवर्स क्या होता है सर? रियल -(1,1), मतलब ये वैल्यूज पर छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज हो। ऐसी इसके लिए भी रियल -(1), अरे ये दोनों वैल्यू पर अपॉन में हो जाएगी ना वो, तो जहां जहां पर ये दो वैल्यूज आ रही है उसको क्या करना है, हटा देना, बाकी सारी वो वैल्यूज रहेगी। ठीक है भैया। डोमेन क्या था, रेंज क्या था इसका कल याद है? -5/2 5/2। कॉस इनवर्स के लिए डोमेन होता है, रेंज होता है 0 to π, 0 to π। टेन इनवर्स के लिए डोमेन होता है -π/2 to π/2, और कॉट इनवर्स के लिए होता है 0 to π, 0 to π। कोसेक इनवर्स के लिए होता है बच्चों -π/2 से π/2, बट 0 नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। अरे 1/0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसके लिए 0 नहीं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 0 to π, बट यहाँ पर 90 नहीं रहेगा, 90 पर वो 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में। अरे cos 90 पे कितना होता है, 0 होता है, तो sec 1/cos होता है, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ 90 रखें और यहाँ पर क्या रखें, समझ में आ गया। अब हर एक के लिए ग्राफ बनाकर हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते बच्चों, इसीलिए कल मैंने सिर्फ साइन का एक ग्राफ आप लोग को एक्सप्लेन किया था, अगर याद है तो। ध्यान में आ रहा है? कल डिस्कस किए थे बच्चों, ये क्यों लिखे ये समझ में आया? ऐसे नहीं तो हम लोग नॉर्मली 0 to 2π लिखते है ना, सारी वैल्यूज के लिए वो डिफाइन था, बट हम लोग को पता है कि ये इनवर्स है, और इनवर्स जो है वो पर्टिकुलर रेंज में ही क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा।
उसके बाद वो फंक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यूज फिर रिपीट होने लगेगी, और रिपीट होने लगी तो वो 1 1 नहीं रहेगा, और 1 1 नहीं रहेगा तो इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? अगर आपको याद है तो ऐसा ही हम लोग ने डोमेन और रेंज का टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बनाया। ये किसके लिए? इनवर्स के लिए। ये पूरा रेंज था, ये पूरा क्या था? किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक। वो अलग बात है, आप लोग को याद नहीं है, बट पढ़ाया था मैंने, मुझे याद है, आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि हम लोग पढ़े थे ऐसा कुछ। ठीक है, बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका क्या रेंज है। रेंज बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो इनवर्स में साइन और टेन का सेम है, ऐसे ही कॉस और कॉट का क्या है? सेम। इवन कोसेक का साइन से मैच होता है, बस 0 इंक्लूडेड नहीं है, और जो सेक है उसका कॉस से मैच होता है, वहां पर 90 इंक्लूड। ऐसे यहाँ पर देख लो -1 to 1 -1 to 1, टेन और कॉट के लिए तो रियल, और कोसेक के लिए रियल माइनस ये, और कॉट सेक के लिए रियल माइनस ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? ये ध्यान में रख। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं बार बार? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसको समझो, इसकी वैल्यू निकाल। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कैसे निकालेंगे? मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, बच्चों क्या बचेगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन 1/2 कब होता है? 30 पर। किसके पर होता है? तो π/6। अब अगर आप नोटिस करो, -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में, बट अगर मैं आपको बोलता cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ, cos हाफ कब होता है? 60 पर। cos हाफ कब होता है? तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? आप माइनस को बाहर निकालोगे क्या? आप माइनस को बाहर निकालोगे? अरे सर cos ऑफ -थीटा तो cos थीटा होता है, तो अगर आप यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ हाफ ले लो, क्या ले लो? तो आप तो इसका आंसर कितना लिख दोगे? और ये गलत है। ये क्या है? क्योंकि वो हाफ के लिए नहीं पूछा था, -हाफ के लिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अरे बताओ सर, 180 माइनस थीटा करके लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? तो आप इसको ऐसा लिखेंगे ना, पाई -π/, अरे इमेजिन करते ना क्या होगा, पाई -π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3। अब ये सब पढ़ाए हो पहले एक्सरसाइज में, तो पाई -π/3 कितना हो रहा है? आगे आ जाएगा, नहीं दिख रहा है, 2π/, समझ में आ रहा है ना? तो आप अब देखो, ये 2π/3 0 से पाई के बीच में, बट अगर मैं इसको माइनस बाहर निकाल के ऐसा लिख देता, cos इनवर्स ऑफ -1/2 को लिख देता -π/3, जैसा यहाँ लिखे, तो -π/3 तो इसके साथ डोमेन में है नहीं, रेंज में, तो आप वो ले कैसे रहे? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे बॉयज? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे साइन में माइनस बाहर निकाल के लिख दिए ना, cos में आप बाहर निकाल के लिखोगे तो आंसर कितना आएगा? बट सर उसकी रेंज कितनी है? 0 से पाई, माइनस में तो वो जा ही नहीं सकता, समझे कि नहीं? तो एग्जाम में ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूं वो विद इन दी रेंज है भी या आप खुश है मेरा आंसर आ गया, बट आपका आंसर रॉन्ग है क्योंकि आपने विद इन रेंज कैलकुलेट नहीं की। क्लियर? बस अगर ये समझ गया तो अब एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, लिटरली बहुत आसान। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो जनरलाइज कर देंगे आपके लिए और आसान हो जाएगा, तो सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये लिखना है? मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले समझ लो। यहाँ देखो बच्चों, सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबका प्रूफ दिया, बट ये प्रूफ पूछता नहीं है तो प्रूफ पे नहीं जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और x 0 नहीं है, -1 से 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती है, 0 नहीं है, -1 से 1 के
बीच में, तो उस केस में आप बोल सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। साइन इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेरिवेटिव में यूज करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज। अब सवाल ये उठता है कि ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है ना, वहां पर बाय डिफॉल्ट हम लोग समझते हैं कि वो यही कंडीशन की बात कर रहा है और हम लोग वहां पर साइन इनवर्स ऑफ x या क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ x या कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x या क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। बट ये कंडीशन के लिए मेन क्या है? कंडीशन ये तो ध्यान में है कि भाई ये साइन है तो cos में 1 अपॉन x हो जाएगा कोसेक। बट ये ध्यान में रखना कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी और वो जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, वहां पर फंक्शन डिफाइन, इसलिए वो 0 क्लियर आया ना। सेकेंड, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि कोसेक इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा? सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। वही कंडीशन -1 से 1 के बीच में और x की वैल्यू 0। तीसरा, आवाज नहीं गर्ल्स, tan इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा? सही है ना? यहाँ पे कंडीशन क्या है? x शुड बी ग्रेटर देन x की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। सबका प्रूफ दिया है बुक में, बट मैंने बताया ये प्रॉपर्टीज है उसकी, हम लोग को प्रूफ की जरूरत, चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसमें एक कंडीशन, ये कब है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, x की वैल्यू 0 से, तो tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन। समझ में आया? अगर नेगेटिव में जा रहा है, किस में जा रहा है? और अपने को पता है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए हम लोग ने 0 से बड़े के लिए -पाई प्लस पाई लिखे। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज की, मतलब वो कहां पर होगा? प्रिंसिपल वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट? पहला कौन आ रहा है? सेकंड। इसलिए -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 1। समझ क्या बोल रहा हूं? ये cot इनवर्स ऑफ 1/x तो यहां पर भी है। -पाई ऐड क्यों किए? क्योंकि x की वैल्यू किस में जाने वाली है? नेगेटिव। नेगेटिव में जाने वाली मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू किस में चली जाएगी? नेगेटिव कहां पर होगा? सेकंड और। समझ में आया? ठीक है भैया। नेक्स्ट रूल देखो, वो बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। पांचवा रूल क्या है? अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है? माइनस साइन इनवर्स। पढ़े थे ना, साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा। बट ये हर जगह एप्लीकेबल विद इन दिस -1 to। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे भी इससे बड़ी वैल्यू तो होता नहीं है, -1 से 1 के बीच में ही खेलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी लिख, हाँ क्या 5 तक अभी 13 फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर्टीज है। समझा रहे? 6th देखो, चलो घबराओ नहीं, अभी बहुत है। हाँ, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहां प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करना, बताया था ना, जेई मेंस और आगे अपने को इसका यूज होगा। देखो भैया, एक आध तो शायद यूज हो, 6ठी प्रॉपर्टी है ना, 6th प्रॉपर्टी। सेम रूल बच्चे लोग, कॉस के लिए, किसके लिए लिख रहा हूं? अगर -1 से 1 के बीच में है, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज नथिंग बट पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ। नॉर्मली हम लोग बड़े कॉस इनवर्स ऑफ -थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। भैया यहाँ पर वो चीज पॉसिबल, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के, तो cos इनवर्स ऑफ -थीटा किसके बराबर होगा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ -x
सारे रियल वैल्यू, फॉर ऑल रियल वैल्यूज tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा बच्चे लोग? किसके बराबर होगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। 10 में सीधा बाहर आ जाए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्योंकि वो सारे रियल नंबर के लिए हम लोग tan ऑफ माइनस थीटा क्या पढ़े? माइनस टेन, याद है कि वो सारे रियल पे डिफाइन था, इसके लिए यहाँ पर ऐसा। नेक्स्ट, अब दिखा देता हूँ, देखो तुम लोग बाद में बोलोगे कि ये वाली प्रॉपर्टी मिली नहीं। 8वीं प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ x 1 से बड़ा है, अगर मॉड ऑफ x 1 से बड़ा है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो कोसेक की जो वैल्यू होती है ना बच्चे लोग, वो 2, 3, 4 सब जा सकती है, माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है। इसके लिए उन्होंने कंडीशन लगाई कि मॉड ऑफ x मतलब वो जो भी x दिया हो, चाहे नेगेटिव में दिया हो, चाहे अगर आप उसका मॉड लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर वो 1 से बड़ा है तो कंडीशन है कि कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। समझ में आया? सिमिलरली 9th प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ एक्स 1 से बड़ा है तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? जैसे कॉस के लिए था वैसे ही सेक के लिए। एंड लास्ट वन कॉट के लिए भी लिख देते हैं, जैसे tan के लिए सारे रियल वैल्यूज पे लिखे थे, वैसे कॉट के लिए भी सारे रियल वैल्यूज। क्या है? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये सब कहाँ से आ रहा है? जब आप सॉल्व करोगे ना, जैसा भी वहां पे मैंने कॉस वाला लेके एग्जांपल दिया था, अपने आप हम लोग को ये खाली ध्यान में रखना है, ये सब बाकी घबराओ नहीं, ये सब प्रूव कर सकते हैं इसी से। तो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसमें से एक भी प्रॉपर्टी यूज करने वाले नहीं, हम लोग वहीं पर बस खाली आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए? रेंज क्या ध्यान में रहनी चाहिए? आप पता चला आप cos इनवर्स निकाल रहे हैं और आपने वहां पे लिखे -π/3, चलेगा? cos का रेंज कहां से कहां तक के? सॉरी हाँ, रेंज 0 से पाई के बीच में, तो आप -π/3 वहां पर लिख, तो आप फिर उसको किस पे लेकर आओगे? पाई माइनस आएगा ना, पाई माइनस। समझ रहे कि नहीं? तो ये एक्चुअली क्या है? एक स्टेज फर्दर है। मैं क्यों लिखा रहा हूँ? ताकि कुछ लोग रटने वाले भी हैं, है ना? वो लोग इतना दिमाग नहीं चलाएंगे, कौन याद करेगा सर वो डोमेन, उससे अच्छा ये रट लेते हैं। तो इसके लिए ये एक्चुअली मिडिल स्टेज है उस प्रॉब्लम का, ठीक है? और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ हम लोग डेरिवेटिव में देखेंगे। -1 से 1 के बीच में है बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? π/2 के बराबर। इसका प्रूफ है, हम लोग डेरिवेटिव में करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तीनों प्रूफ दिया है, दो करवाऊंगा, एक तुम लोगों को करना है। क्लियर है? लिख लो भैया। एक और है, वो भी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये याद है? ये हम लोग ने पढ़े भी है। ये किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। याद है? ये पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़े थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, वैसे ही मिलता जुलता है। इसके अंदर भी केस है, बट मैं भी केस पे नहीं जा रहा, सही है, और बट मैं वहां नहीं जा रहा। क्या तो ये साइन है ना, इनवर्स थोड़ी है, तो इनवर्स के लिए ये इनवर्स है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।
आवाज नहीं पड़ा। कल किसका लेक्चर? वॉइस आवाज नहीं। जो करेक्ट क्रक्स है ना वो नहीं था। एक्सरसाइज आती थी बट ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली में क्या हम लोगों को एक्सरसाइज से पता चले। प्रिंसिपल वैल्यू तो हम लोग पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, अलग से इनवर्स को डिस्कस क्यों करना? इसके पीछे का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सारी चीजें ना आगे चल के हम लोग को दिक्कत है। कैसे? हम लोग ने अभी देखे कि ये एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, अगर आप उस रेंज के बाहर चले जाओगे तो वो वहां तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया इस पॉइंट पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको, है कि नहीं? बट हम लोग क्या करते हैं, घाई घाई में कैलकुलेट, आंसर तो आएगा ऑफ कोर्स है, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, कुछ तो कुछ आ ही जाएगा आपका आंसर। बट ये बात वो आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा ये आप लोग को पता नहीं रहेगा अगर मुझे उसका करेक्ट समझ में नहीं आए। समझ में आया? इसलिए बार बार उसने हम लोग को बोला ही है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबका रेंज क्या है। अगर वो ध्यान में है, जैसे आप साइन इनवर्स की बात चल रही है, साइन इनवर्स का अपने लिए रेंज क्या था? -π/2 से π/2, तो इसका आंसर उसी के बीच में आना चाहिए। समझ में है? अगर उसके बाहर आ रहा है तो फिर आप उसको क्या करो, पाई माइनस पाई प्लस जो भी फॉर्म में अवेलेबल है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लेकर आओ, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलूं? अच्छा, अभी ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से बता दूंगा। मैं इसको x मान लूं, अगर साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन x हो जाएगा। ऐसा करना नहीं, मैं समझा रहा हूं। हाफ कब होता है? साइन 30, सही है ना? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? π/6। और सर साइन इनवर्स ऑफ x के लिए जो रेंज है वो कहां से कहां तक की थी? -π/2 to π/, और सही बात है, अपना आंसर π/6 आ रहा है, बराबर है। x देखो ना, x की वैल्यू हम लोगों ने पढ़े थे ना, -π/2 से है π/6, -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब अपना आंसर क्या है? समझा? आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे सर, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज नथिंग बट π/6, पता है ना? तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। बस लास्ट में ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। आपको बताना पड़ेगा ना भैया कि प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो यहां से यहां तक, प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो यहां से यहां तक, और मेरा आंसर उसी के बीच में आ रहा है। समझ में आया? इसका दो फायदा। पहला फायदा, आपको सबका डोमेन रेंज याद हो जाएगा, ये लिखने की आदत रहेगी तो सबकी रेंज याद हो जाएगी। दूसरा, आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। अगर इसके बीच में नहीं आया मतलब आपका आंसर समझ में आया, पक्का? ठीक है। उसमें देखो कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दिया है बच्चे, क्या दिया है? कोसेक इनवर्स ऑफ 2। जल्दी से बताओ, कोसेक के लिए रेंज क्या है? डोमेन क्या है अपना? रेंज क्या है? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, है ना? अब कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x। हम लोग चाहो तो उसको साइन के फॉर्म में लेकर आ सकते हैं और चाहो तो इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप कोसेक को उठाकर इधर लेकर आ जाओ, कोसेक x किसके बराबर, और कोसेक 2 कब होता है बच्चे लोग? π/6 में, पता है ना? कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है? -π/2 से π/2 के बीच में। अरे हम लोग ने पढ़े थे ना, इसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सेप्शन 0 नहीं है सर, ये तो π/6 है ना, 0 नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या है? समझ में आया? या आप यूं भी कर सकते हो, हम लोगों ने अभी पढ़े थे कोसेक इनवर्स ऑफ x। कोसेक इनवर्स ऑफ किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। पढ़े थे? पढ़े थे ना अभी? यहाँ 1/2 आए, x कितना है अपना? 1/2 कब होता है? 30। वहीं पहुंचोगे
समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों टेक्निक है आपके पास, आप जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? माइनस वाला ले लेते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/2। बच्चे लोग 6 वाला cos इनवर्स ऑफ -1/2। अब यहाँ देखो माइनस, इसका यही वाला प्रॉब्लम शायद से मैंने एग्जाम्पल में लिया भी था। कैसे सॉल्व करेंगे? cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, cos की रेंज क्या है? cos इनवर्स की रेंज क्या है? 0 टू, सर इसका आंसर उसी के बीच में आना चाहिए। तो अगर मैं माइनस को बाहर निकाल के या cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को cos थीटा मान लूं, क्या मान लूं? और तो cos हाफ कब होता है? 5/3 हाफ है ना, तो 5/3 पर होगा। बट सर ये माइनस है, ये क्या है? तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको बोलो? सर हम लोग इसको लिखेंगे cos इनवर्स, या ऐसा लिख देता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3। सही है कि नहीं बच्चों? पाया ना बच्चों? 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos के लिए क्या होता है? माइनस थीटा आएगा माइनस, और ये 180 माइनस पाई बाई 3 करेंगे, मतलब सर माइनस cos इनवर्स आएगा, और वहां पर पाई बाई 3 पर उसका आंसर कितना होगा? हाफ। नहीं समझ में? मैं बोल रहा हूँ पाई माइनस पाई बाई 3 लिखो ना, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, और cos पाई बाई 3 कितना होगा? ये बोलो हाफ। समझ में आया कि नहीं? हाफ ही तो चाहिए था ना, माइनस हाफ आ रहा है, माइनस हाफ। बट ये किस पर आ रहा है? पाई माइनस पाई, सिर्फ माइनस पाई बाई 3 पर। या अगर आप ऐसा लिख देते, माइनस को बाहर लिखते, cos इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी लिख देते? पाई बाई 3। ऐसा बता रहा हूं, माइनस बाहर ले लिए और यहाँ क्या लिख दिया? अब आप खुद सोचो, क्या ये 0 से पाई के बीच में है? तो मेरा आंसर क्या होगा? समझा? तो अगर आप एग्जाम में कर भी रहे, जैसे आपने गलती से लेट से साइन के जैसा कर दी, साइन में तो डायरेक्ट आ रहा था ना, माइनस के लिए लिखता तो माइनस बाहर आता है, कोई दिक्कत? यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, तो आप खुद नीचे लिखते ना अभी, सर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ, तो मेरा तो आंसर कितना आ रहा है? और आप लिख रहे 0 से पाई के बीच में, मैच हो रहा है क्या? तो मेरा आंसर क्या है? समझ रहा है कि नहीं? बच्चे लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर ये वैल्यू लिखने की जरूरत, आप उसको सिंप्लीफाई करो, तो अपना आंसर कितना आया? पाई माइनस पाई बाई 3 बोले तो 2 पाई बाई, समझ में आ रहा है? और 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है, x की वैल्यू 0 से पाई के है। अरे आया कि नहीं भैया? आप चाहो तो इसको क्या मान सकते? x मान सकते। भाई x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, यही किए थे ना अभी भी, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को x मान लिए थे, cos इनवर्स ऑफ 2 को x मान लिए थे। तो इसलिए यहाँ पर x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos उधर गया तो cos इनवर्स cos x हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस हाफ। अब बताओ माइनस हाफ कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इसको क्या लिखते हैं? cos पाई माइनस पाई बाय, कंपेयर करो, x की वैल्यू कितनी आएगी? पाई माइनस पाई बाय 3 बोले तो दोनों तरीका है, जिससे करना है उससे करो। बात कर रहा हूँ, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान में है और आपको पहला वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों पढ़े सेकंड और थर्ड, वो ध्यान में, तो इधर पे कोई दिक्कत। बट अगर वो ध्यान में, तो समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्लियर? पक्का? ठीक। और कोई साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 बता दो जल्दी से। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 भैया, π/4, नेगेटिव का टेंशन। अच्छा मान लो मैं बोलता साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -π/4, क्या बोलते हैं आप? क्योंकि उसके लिए रेंज क्या है? -π/2 से π/2 का, और ये तो -π/4 आ रहा है इसके बीच में। चलिए से कोई दिक्कत, बट उसकी जगह पे मैं बोल देता cos इनवर्स ऑफ -1/√2, तो पाई माइनस पाई बाय। समझ रहे ना? गेम क्लियर है? क्या मैंने प्रॉपर्टी यूज किया? समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी कहां से निकलती? यही मिडिल स्टेप से निकलती, समझा ना? क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 1। देखो अभी जो हमने पीछे प्रॉब्लम की उसमें इंडिविजुअल वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्लब करके दे दिया है, 2-3 दिया हुआ है, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो,
और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, जो भी दिया हुआ प्लस माइनस उनके बीच में। आपस में बात नहीं करेंगे। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2। tan इनवर्स ऑफ 1 लिख देना, tan इनवर्स इक्वल टू लाल के लिए tan इनवर्स ऑफ 1 कितना हो, tan की वैल्यू 1 कब होती है, लिख दिए 5/4। ये आदमी tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 5/4 है ना, तो tan भी लगा रहे हैं, इनवर्स भी लगा रहे हैं। cos कुछ किससे पूछना, पूछे लोगों से, cos इनवर्स ऑफ 1/2 सरफराज 60 पे, cos इनवर्स ऑफ 1/2 60 पे होता है, 60 को लिख बेटा 5/3। नेक्स्ट कुछ किससे पूछना है, sin इनवर्स ऑफ हाफ, हाफ कब होता है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा प्लस और माइनस का ध्यान देना, समझ में आ रहा है, मेरे को पता चला यहाँ माइनस हाफ है और आप लोग खुशी खुशी लिख के भाग गए, बाय, बाकी तो सिंपल है ना, ऐड करने तो आता है, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देना, हो जाएगा, बैठ जा बेटा। क्या आएगा आंसर, सबको 12 बना देते ना, 3π प्लस 4π प्लस 2π कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 9π अपॉन 3 सा तो 3π बाय हिंदी, सही समझा, समझा ना। देखो पीछे यही प्रॉब्लम किए थे, बट स्पेसिफाई करके लिख रहे थे कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के है, यहाँ से यहाँ तक के है, ठीक है। चलो भैया कौन आएगा नेक्स्ट, बड़े तू तो हाथ उठाए, आज गर्ल्स में सीधी थी साथ स्वागत सालेहा सोलेहा चलो इसको नाम की बड़ी सब की नहीं, आवाज नहीं, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन ठीक है, क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ बाकी लोग चले यार देखो भाई, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस है बच्चे, पहली चीज कोसेक इनवर्स ऑफ -√2, कोसेक के लिए अपने लोग ने पढ़े हैं, रेंज क्या है, -π/2 से π/2, एक्सेप्शन 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर √2 देखा जाए तो कोसेक की वैल्यू √2 कब होती है, हाँ π/4, 1/√2 का उत्तर π/4 पे होती है, माइनस बाहर निकाल लेंगे, अरे हाँ या ना, -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में, तो लिख दूं -π/4, कोई दिक्कत, पक्का समझ रहे हैं ना, -π/4 क्यों लिखे ये समझा, प्लस cot इनवर्स ऑफ √3, √3 कब होता है, π/3 पे होता है, हाँ बराबर, tan √3 कब होता है, 60 पे होता है ना, तो ये 30 पर होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/3, माइनस में तो नहीं है, π/, बाकी एलसीएम कर लेना, हो जाएगा ना भाई, हिंदी चल रहा है कि ये तो उससे भी आसान है, -6π प्लस 4π -2π, 6 4 24, 2 1 2 12, -π/2, सही है बच्चे लोग, क्या ध्यान में रखना है, टेबल, अगर वो ध्यान में है तो यहाँ कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, प्रूव द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -3 टाइम्स
साइन इनवर्स ऑफ √3/2 किसके बराबर है? -3 सही है। एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -5/4 माइनस को बाहर ले लेंगे और 1/√2 कब होता है? ऐसी √3/2 कब होता है? तो सर ये हो गया -5/4 -3 तो पहले से था। साइन इनवर्स ऑफ √3/5/6 5/3 पे ना भाई √3/5 सिंप्लीफाई करो। ये 3 से ये 3 -5/4 -5 तो -5/4 बराबर है ना? मैंने सही लिखा। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि देखो प्रूफ ये करने बोल और इसके हिसाब से क्या रहा है? -5/4 ठीक है। इसको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में किसके साइन लो तो ये कितना हो जाएगा? 4π -5 + 4π कितना हो जाएगा? -5/4 + 5 4π - 5 प्लस में आ जाएगा। तो इसका माइनस हटाओ, फिर उसको माइनस रहे। समझ रहे ना? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है भैया। तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना हो गया? π/4 और ये साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो गया? π -3 है। देखिए 3 से 3 π/4 -5 कितना हो जाएगा? 4π - 5 3π/। समझ में आया? ठीक है। इसी में सेकंड वाला देखो, रूप में चेंज कर लेना। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। इसका आंसर निकालते, इसका आंसर निकालते, दोनों को सेम प्रूफ कर देंगे। आया ना? एलएचएस निकालते हैं पहले। क्या दिया एलएचएस? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2 सही है बच्चे लोग? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 मतलब माइनस बाहर, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है? 5/6 सही है। ये प्लस एज इट cos इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या आएगा बोलो? 5 - 5/6। अरे माइनस है ना भाई, 0 से पाई के बीच में है। समझा क्यों ऐसा कर रहे? कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर लो। 6π - π डिनोमिनेटर सेम है ना? 5π - 5 4π/6 सही है। कोई दिक्कत? cos इनवर्स ऑफ -1/, आरएचएस सोल्व करो। cos इनवर्स ऑफ माइनस, फिर से वही है ना माइनस, तो क्या होगा? पाई हाफ कब होता है? 5/3 पे हाफ कब होता है? 3π - π आया सेम। एलएचएस बराबर। समझ रहे हैं बच्चे लोग? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे। इसके लिए भैया बेसिक देखो, आज मैं सम सिखा दूंगा। वीडियो शेयर कर यूट्यूब में शेयर कर। नेक्स्ट लेक्चर अगर ये वीक में मिल गया तो फिजिक्स पे लूंगा, और उसका दो हिस्सा था।
एक केटीओसी पे था और एक रेडिएशन पे। हम लोग अभी भी केटीओसी का कुछ टॉपिक बचा है, रेडिएशन नहीं, अभी काइनेटिक थ्योरी का कुछ पार्ट बच गया है, वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर रेडिएशन छोड़ देंगे। जब वापस आऊंगा तो रेडिएशन। चल बच्चा, सम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ सब ध्यान देंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू 5/। कैसे प्रूव करेंगे सर? tan इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू तो पता ही नहीं, 1/3 की पता, तो डायरेक्ट तो सॉल्व होते सर, है ना? फिर क्या करें? फिर क्या किया जाए, कैसे छोड़ दिया जाए? वेरी गुड। कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। याद आया कि उससे ये दो tan इनवर्स एक tan इनवर्स में आ जाएंगे। लगा बेटा फॉर्मूला, लिख LHS। क्या है LHS? लिख दे वो। अब फॉर्मूला लिखो जो बोला था, tan इनवर्स ऑफ x, छोटा छोटा लिखो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, बड़ा ब्रैकेट ले, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। यही है ना, x y, सही है? अब देखो ये अपना tan इनवर्स ऑफ x, ये अपना tan इनवर्स ऑफ, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पर मैं tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 1/3 लिख सकता हूँ। देखते बच्चा, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, सब्स्टिट्यूट कर। x कितना है? 1/2 है ना, प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो भैया, 3 1 जा 2 1 जा 3 2 जा, कितना हो गया? 5/6। लिखते बेटा 5/6। का होल डिवाइड 3 2 जा 6 1 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6 बचेगा, नीचे भी 5/6, सही है ना? 5/6 से 5/6 क्या बचा? लिखते बेटा 1, tan इनवर्स ऑफ 1। अब बताओ जल्दी से, tan मतलब होता है, यही प्रूव करना था ना, आसान है कि नहीं? तो लिखते 5/6 which is equals to RHS। आसान कर रहा था, आ जाते आ जाओ। ऐसे सीखने में जाता है ना, मतलब डर के बारे में मेरा नंबर ना है। मगर ये काम मैं हर लेक्चर में नहीं कर सकता, पता चला कि अपना 2 ही चैप्टर होगा साल में। हाँ ये कर सकते हैं, जो भी चैप्टर हार्ड है उसको पढ़ा के फिर क्लास में आप ही लोग से करवाएंगे। लाइन बनाओ, टेस्ट बुक उठाओ, नहीं इसके साथ जाती होगी, बड़ा समय हो सही कर।
6 वाले की हिंट दे रहा हूँ। वहां दिया है 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 1/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अरे हाँ या ना बोलो यार। और अभी फॉर्मूला पढ़े ना tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ, लगा देना, हो जाएगा सॉल्व। अरे हाँ या ना बोलो ना, सांप सुन रहे हैं क्या? बीच में बात करते रहे, गाने नहीं। वाह, 7वां क्वेश्चन। So we have a singer with us after lecture. एक सॉन्ग होएगा। 7वां क्वेश्चन बच्चे लोग याद है, जब बोलता आवाज निकालो तब तो निकालते नहीं, ऐसे बिला वजह की बात कर रहे हैं। क्या दिया है? और ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए, 11th में करवाया था और वापस से 12th में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में आएगा। जब वहां पर कराया था तभी भी बताया था कि ये कंटिन्यूएशन में आएगा। प्रॉब्लम देखो क्या दिया, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin, किसके बराबर प्रूफ करना है? π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/4 π/, आवाज नहीं करेंगे। देखो बाहर tan इनवर्स दिया है, बाहर क्या दिया है? तो अगर मैं अंदर किसी तरीके से tan बना दूं, क्या बना दूं? तो tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan से क्या बचेगा? थीटा, और वो थीटा कितना होना चाहिए? π/4 प्लस थीटा के बराबर होना चाहिए। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अपने लोग ने एक फॉर्मूला पढ़े थे tan a प्लस b का, tan a प्लस अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद है? अगर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लिखना है तो उसके लिए बाजू में क्या चाहिए अपने को? tan a प्लस, तो हम लोग इसको उसी फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट। मैं क्या करता हूँ बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड, याद आ रहा है स्टेप? डिवाइड बाय cos थीटा, क्या होगा? tan इनवर्स एलएचएस दिए हैं, आवाज नहीं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसी cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। सही है बच्चे लोग? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू tan थीटा? कोई फर्क? अच्छा मैं 1 की जगह tan π/4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? बस हो गया गेम। देखो 1 की जगह क्या आएगा? tan π/4 प्लस tan थीटा, ऐसे नीचे आएगा 1 माइनस 1 की जगह tan π/4 इंटू tan थीटा। सही है ना? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू इसका फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan इनवर्स और tan, सब बोलो क्या बचा? यही तो चाहिए था। सिंधी है ना एक्सरसाइज, नोटिस कर लो, कहीं पे भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया, बोला था ना प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी अगर आपको वो टेबल ध्यान में रहेगा तो। बार बार बोल रहा हूँ, उसका क्रक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग को टेबल की भी बहुत कम जरूरत पड़ रही है, रेयर केसेस में उसकी जरूरत पड़ती है। साइन और कॉस में खेल में, बाकी जगह तो कुछ और कर रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसको। समझ में आया? देखो यहाँ पर भी बाहर क्या दिया है? tan इनवर्स, और अगर आप देखो तो यहाँ सिर्फ थीटा दिया हुआ है। मतलब सर यहाँ पर अगर हम लोग इसको पूरे को कट पुट करके tan बना दे, क्या बना दे? तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? थीटा, क्या बचेगा? और वो कितना होना चाहिए? θ/2, वो कितना होना चाहिए? अब यहाँ सिंगल एंगल है, मुझे हाफ एंगल चाहिए, तो क्लिक हो जाना चाहिए फौरन कि सर जैसे डबल एंगल से सिंगल में आते तो सिंगल से कितना आते, और साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा दिया है ना, याद आ रहा है कि नहीं? 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है?
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कल भी पढ़े थे। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सही लिख रहा हूं ना भाई? तो मैं इन दोनों की जगह पे ये लिख दूं। एलएचएस कंसीडर करते हैं भैया। क्या दिया है? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। सही है ना? ये टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में मिलेंगे मुझे। प्रोसीजर यही रहेगा हमेशा। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ये नीचे क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2, ये 2 से ये 2, मारूंगा एक छापा। थीटा कैंसिल होगा। तो क्यों बोले हाँ कैंसिल? मैं बोल रहा हूं, मैं यही देख रहा था कि अभी कितने लोग बोलेंगे कैंसिल, तो सब बोल। वो थीटा है, मजा आ रहा था, एग्जाम में सजा हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन या साइन अपॉन कॉस किसके बराबर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। क्या बचा? tan थीटा बाय tan इनवर्स और tan। क्या बचा? यही तो बोला था ना। मजेदार।